जीना न छोड़ूंगा ए ज़िंदगी जब तक जीना न सीख लो। मेहनत करना अब आदत सी बन गई है क्योंकि कामयाबी को मुकद्दर जो बनाना है। माना आज यह वक्त मेरा नहीं है, यह हालात मेरे नहीं हैं, परंतु वक्त को अपना वक्त बनाने में भी तो वक्त लगता है। बच्चों, मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको एक पिक्चर शेयर की थी सोशल मीडिया पर, एक क्वारंटीन सेंटर में कोरोना पेशेंट जो एक सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की चाह करने वाला था, बच्चों वहीं क्वारंटीन सेंटर में ही पढ़ रहा था। पढ़ते हुए उसके सामने भी, उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा लगता होगा कि भैया तू बचेगा या नहीं बचेगा। कुछ अंधेरा आता होगा सामने कि भैया जीवन में अब अंधेरा है, आगे कुछ नहीं रहा। वो भी सोचता होगा इससे आगे अब कुछ नहीं है, ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है। लेकिन वह बच्चों आशावान था, उसे पता था यह अंधेरा ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, यह अंधेरा कुछ समय के लिए है, यह अंधेरा भी छट जाएगा। जैसे रोज़ रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही यह अंधेरा भी समाप्त हो जाएगा। वह अपनी विल पावर के साथ लगा रहा तैयारी। इसलिए आपको भी हम ये कहते हैं कि समय ज़रूर आएगा, आप भी अपने आप को साबित करने का समय ज़रूर आएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए। हम बात करते हैं मराठा वंश की। मराठा वंश की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसका आगे पार्ट बढ़ाते हुए दूसरा पार्ट मराठा वंश का हम आपके सामने रख रहे हैं। बच्चों, मराठा वंश में हमने शिवाजी के बारे में बात की थी। शिवाजी ने मराठा वंश की स्थापना की थी। शिवाजी के जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था, इसके बारे में हमने बहुत कुछ बताया था। बच्चा, जो हमने बताया है उसके बारे में देखना, कौन कौन से पद सर्जित किए थे। पेशवा का पद सर्जित पूछेगा तब शिवाजी का आंसर आएगा। बच्चा, अमात्य का पद, सुमंत का पद किसने सर्जित किया था, किसने बनाया था? बच्चों, शिवाजी ने वह पद सर्जित किए थे। बच्चा, शिवाजी के समय में एक और टैक्स व्यवस्था या कर व्यवस्था के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कर व्यवस्था भी उनके शासन की महत्वपूर्ण थी, एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी। एक चौथ कर लेते थे शिवाजी, और चौथ कर अपनी उपज का या अपने हिस्से का चौथा भाग राजा को देना होता था। किस लिए दिया जाता था ये बच्चों? बाहर से अगर कोई अटैक होगा, उसका सामना मराठा वंश के राजा करेंगे, मराठा वंश की सेना करेगी, इसलिए दिया जाता था। ऐसा ही कुछ कर गोरखाओं के समय भी लिया जाता था उत्तराखंड में। मेजबानी दस्तूर जैसा ही चौथ कर था जो मराठा वंश के राजा लेते थे। ठीक है, चौथा भाग लिया जाता था। बच्चा, एक सरदेशमुखी नाम का एक टैक्स और लेते थे ये, जिसमें 1/10 भाग लिया जाता था उपज का। बच्चों, 2 टैक्स शिवाजी के समय में लिए जाते थे, एक चौथ कर और एक सरदेशमुखी कर शिवाजी के समय में लिया जाता, जो उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। इसके बाद बच्चों, मराठा वंश के बारे में, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा वंश का क्या रहा था, कैसे कैसे मराठा वंश आगे बढ़ा था, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। बच्चों, शिवाजी के पुत्र थे 2, एक का नाम था राजा राम और बड़े पुत्र का नाम था संभाजी। हमने यह डिस्कस पहले भी किया था। बड़ा पुत्र कौन था इसका? संभाजी। और बच्चों, दूसरा था राजा राम। संभाजी और राजा राम। बच्चों, शुरू में राजा राम ने अपना शासन स्थापित करने की सोची, लेकिन बड़ा कौन था? संभाजी था। इसने शिवाजी की जेल से अपने आप को बाहर निकाला,
शिवाजी ने इसको कैद कर रखा था, इसने विद्रोह किया था, इस वजह से यह बाहर निकला और 1680 ईस्वी में शासक बनता है, छत्रपति बनता है और 1689 तक 1689 तक यह शासक रहता है। मराठा वंश का शिवाजी के बाद शासक कौन बना? संभाजी शासक बना। बच्चों, राजा राम को संभाजी ने कैद कर लिया कि भैया राजा तो मैं ही हूँ, तू अपना थोड़े दिन कैद में रह, जेल में रह। जब संभाजी की मृत्यु हो जाएगी, संभाजी की मृत्यु क्यों होगी इसके बारे में बात करेंगे हम। संभाजी शासन करता है और बच्चों इसके समय में सबसे बड़ा जो कांड हुआ था, सबसे बड़ा जो इनके समय में